खगोलीय दूरदर्शी दूरदर्शी के बारे में क्या लिखा गया था? सुनो, हल्ला मत करो। दूरदर्शी के बारे में लिखा गया था कि दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो दूर स्थित वस्तुओं का आंखों पर बड़ा दर्शन कोण बनाती है, जिसके कारण वस्तुएं हमें बड़ी दिखाई देती है। ठीक है ना? अब इसकी संरचना कैसी होती है? तो दूरदर्शी में जो है दो द्विउत्तल लेंस लगे होते हैं। ठीक है ना? जिसमें से एक लेंस बड़े फोकस दूरी एवं बड़े द्वारक वाला लेंस होता है, जिसको अभिदृश्यक लेंस कहा जाता है, तथा एक छोटी फोकस दूरी एवं छोटे द्वारक वाला लेंस होता है, जिसको नेत्रिका लेंस कहा जाता है। ठीक है ना? मतलब इसमें भी धातु की एक लंबी नली होती है, समझे? तो धातु की लंबी नली के एक सिरे पर, ठीक है ना, ये बड़ी फोकस दूरी एवं बड़े द्वारक वाला, देखो जी, है बड़ी फोकस दूरी एवं बड़े द्वारक वाला क्या होता है? द्विउत्तल लेंस होता है। और इसका क्या नाम होता है? कौन सा लेंस होता है? अभिदृश्यक लेंस ना जी। समझे? ये बड़ी फोकस दूरी एवं बड़े द्वारक वाला जो लेंस होता है, ठीक है ना, जो किसकी ओर रखा जाता है? वस्तु की ओर ना जी। जिस 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 वस्तु को हमें देखना होता है उसकी ओर में इसे रखते हैं। तो इसके ठीक सामने इधर वस्तु रखी जाती है, ठीक है ना, जो बहुत दूर होती है, अनंत पर। ठीक है ना? अब इसके अंदर ऐसे दंतुर दंड चक्र व्यवस्था होती है, ठीक है ना। और इस व्यवस्था के अंदर जो है फिर से एक वो पतली नली होती है, समझे? ये पतली छोटी नली होती है, जिसके एक सिरे पर, इधर बाहर वाले सिरे पर, ठीक है ना, एक छोटी फोकस दूरी एवं छोटे द्वारक वाला द्विउत्तल लेंस लगा होता है। उत्तल लेंस नहीं, द्विउत्तल लेंस। ठीक है ना? क्या लगा होता है? द्विउत्तल लेंस। उत्तल लेंस भी कह सकते हैं, लेकिन द्विउत्तल लेंस कहिएगा तो थोड़ा और स्पष्ट समझ में आएगा कि दोनों पृष्ठ इसके उत्तल हैं, समझे? और इसमें भी एक दंतुर दंड चक्र व्यवस्था होती है, जिसके द्वारा इस छोटी नली को बड़ी नली के अंदर आगे पीछे खिसकाया जाता है। ठीक है ना? यही ना बताया गया था। इस दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा, मतलब गोल एगो चक्री होती है, जिसको यहाँ घुमाने पर क्या होता है? ये छोटी नली इस बड़ी नली के अंदर क्या होती है? आगे पीछे खिसकती है, जिसके द्वारा, ठीक है ना, क्या किया जाता है? समायोजन किया जाता है। मतलब बनने वाले प्रतिबिंब का समायोजन करके उसका स्पष्ट प्रतिबिंब बनाया जाता है। ठीक है ना? समझ रहे हो ना? ये पूरी व्यवस्था के बारे में कल आपको बता दिए थे। ठीक, अब इसका समायोजन भी हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है ना? इसमें सबसे पहले जो है, सुन रहे हो ना, है छोटी फोकस दूरी एवं छोटे द्वारक का द्विउत्तल लेंस होता है, जिसका नाम क्या होता है? बोलो जी। नेत्रिका लेंस। ठीक है ना? अब इसमें समायोजन किस तरह से किया जाता है, अभी आप जान चुके हैं। ठीक है ना? तो समायोजन में आप पढ़े थे कि सबसे पहले नेत्रिका लेंस को छोटी नली में आगे पीछे खिसका कर, है छोटी नली है, ये छोटी वाली नली न है, तो इस छोटी नली को इसी के अंदर न लगा हुआ है नेत्रिका लेंस, तो इस छोटी नली को आगे पीछे खिसका करके, ठीक है ना, आगे पीछे खिसकाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? समझ रहे हैं ना? तो इसके द्वारा खिसका करके पहले क्रांस तार पर फोकस कर लिया जाता है। समझ रहे हैं? एक अंदरवा जो क्रांस तार लगा रहता है ना, उस क्रांस तार पर फोकस कर लिया जाता है। अब इधर कौन सा अभिदर्शक लेंस के ठीक सामने वस्तु को रखा जाता है, समझे ना? इसके बारे में पूरा लिख लिया हो ना समायोजन। अगला हेडिंग था प्रतिबिंब का बनाना। तो देखो, ये दो प्रकार के लेंस होते हैं,
और इन दोनों प्रकार के लेंसों में प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है इसके बारे में भी थोड़ा बहुत कल बताए थे, ठीक है ना। तो देखो वस्तु किसके सामने रखी गई होती है, अभिदर्शक लेंस के सामने, ठीक है ना। कहाँ रखी गई होती है, अनंत पर, मतलब बहुत दूर। तो बहुत दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें कैसी होती है, समांतर। सुन रहे हो ना, बहुत दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बहुत दूर से प्रकाश किरणों को ले आएंगे, नेत्रिक अभिदर्शक लेंस पर जब गिराएंगे, ठीक है ना, तो उससे जब ये प्रकाश किरणें परावर्तित अपवर्तित होकर नेत्रिका लेंस नहीं अभिदर्शक लेंस से प्रकाश किरणें अपवर्तित होकर जब एक दूसरे को काटेंगी तो पहला प्रतिबिंब बनाएगी, ठीक है ना। जो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होगा, कैसा होगा प्रतिबिंब, वास्तविक एवं उल्टा होगा, तथा वह नेत्रिका लेंस के किस स्थान पे बनेगा, फोकस व ध्रुव के फोकस व प्रकाश केंद्र के बीच में बनेगा ना जी। चलिए उस व्यवस्था को पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, प्रतिबिंब का बनना, ठीक है ना। तो जैसे हम लोगों ने चित्र बनाया था सूक्ष्मदर्शी में, वैसे इसमें भी चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है ना जी। तो सबसे पहले ये मुख्य अक्ष खींच लिए, वो सीधी रेखा जो है। अब इसमें आगे जो है ये बड़े फोकस दूरी एवं बड़े द्वारक वाला द्विउत्तल लेंस लगा लिए। इधर देखो भाई, बड़का लेंस जो होगा वो कौन सा लेंस हो जाएगा, अब अभिदर्शक लेंस, वो द्वारा दर्शाया जाएगा इसे, ठीक है ना जी। अब इसको इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, सुन रहे हो ना, कि इसके फोकस के अंदर बड़ी फोकस दूरी वाला है तो बहुत दूर इसका फोकस न होगा, है ना, कहीं इसका फोकस एफओ है, एफओ मतलब इसका द्वितीय फोकस है, सुन रहे हो, एफ एफओ मतलब इसका द्वितीय फोकस। अब प्रथम फोकस इधर होगा, एफओ डैश प्रथम फोकस होता है, ठीक है ना। एफओ डैश प्रथम फोकस, एफओ द्वितीय फोकस, ठीक है ना। अब इसका द्वितीय फोकस जो होगा, इसका द्वितीय फोकस जो होगा, ठीक है ना, वह नेत्रिका लेंस के प्रथम फोकस के अंदर होगा, ये नेत्रिका लेंस हुई। अब इस नेत्रिका लेंस का प्रथम फोकस यहाँ है, एफई डैश, और द्वितीय फोकस इधर है, एफई, समझे जी। इस प्रकार इसको रखा जाता है, ठीक है ना। वस्तु इधर कहीं बहुत दूर रखी गई है नहीं, सुन रहे हैं, इधर वस्तु है जो बहुत दूर है, कहीं अनंत पर है, ठीक है ना। अब इससे दो प्रकाश किरणें हम लोग खींचेंगे, कम से कम कितनी प्रकाश किरणें खींचेंगे, दो प्रकाश किरणें खींचेंगे, ठीक है ना। अब अनंत पर स्थित वस्तु, सुनो, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। जब ये इस लेंस के द्वारा हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे तो अनंत मतलब बहुत दूर है ना, तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किसके फोकस पर, अभिदर्शक लेंस के फोकस पर। समझ में आया, देखिए। तो बहुत दूर से प्रकाश किरणों को समांतर माना जाता है, पहले ही आपको बताए थे कि बहुत दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें कैसी मानी जाती है, समांतर मानी जाती है, ठीक है ना। ऐसे लिया हुआ है दो प्रकाश किरणें, ओहो, स्केल है किसी के पास बड़ा वाला,
सुनो जी, ये पहली प्रकाश किरण है, ये दूसरी प्रकाश किरण है। ये दोनों प्रकाश किरणें जो है, सुने, ये दोनों प्रकाश किरणें जब इस लेंस के द्वारा अपवर्तित हुई है तो आकर के इसके द्वितीय फोकस पर, किस लेंस के द्वितीय फोकस पर, अभिदिशक लेंस के द्वितीय फोकस पर यहाँ एक प्रतिबिंब का निर्माण कर रही है। जो प्रतिबिंब देखने में छोटा है, उसका आकार वस्तु से छोटा है और वास्तविक एवं उल्टा है। ठीक है ना जी। तो ये वाला जो प्रतिबिंब होगा, इस प्रतिबिंब का नाम हम लोग ए डैश बी डैश रखेंगे। और ये जब प्रकाश किरणें आगे बढ़ रही हैं तो आगे बढ़ने के बाद जब वो पुनः इससे अपवर्तित होंगी, समझे जी, तो इससे अपवर्तित होकर के जब ये आगे जाएंगी इधर, थोड़ा नजदीक हो गया। देखो हाई वाला जो प्रतिबिंब है ये बड़ा होगा, ठीक है ना। ए डबल डैश बी डबल डैश जो है ये अंतिम प्रतिबिंब होगा, ठीक है ना। अब इससे अन्य दो प्रकाश किरणें और जब खींचेंगे हम लोग, एक तो इसके फोकस से खींचेंगे,
इधर आंख रहता है जी, इसका नाम होता है नेत्रिका लेंस। चित्र बनाइए। पहले चित्र बनाओ जी। अब देखो, इसमें अगर दूरियों को देखा जाए तो अभिदर्शक लेंस के लिए, सुन रहे हो जी, अभिदर्शक लेंस के लिए वस्तु की दूरी, सुन रहे हो, वस्तु की दूरी u कहाँ हो जाएगी, अनंत पर, समझ रहे हो ना, u बहुत दूर है ना, अनंत पर हो जाएगा। और vo कहाँ तक की दूरी होगी, यहां तक की दूरी ना, यह vo हो जाएगा, जो फोकस दूरी के बराबर हो जाएगा, सुन रहे हो ना, इसकी फोकस दूरी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी कहां से कहां तक की दूरी होगी, ये ue के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और प्रतिबिंब की दूरी ve, अब ve का मान जो होगा वो d के बराबर होगा, ठीक है ना। यहां तक लिखिए पहले तो, चित्र नहीं समझे हो, देखो चित्र बनाया कैसे गया है। दो प्रकाश किरणें जो है वो कहां से लाई जा रही है, अनंत से, बहुत दूर से लाई जा रही है ना। तो बहुत दूर से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर होती है, तो समांतर आई हुई है। जब इस लेंस से अपवर्तित हुई है तो अपवर्तित होने के पश्चात आकर के इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है, ठीक है ना। तो जब यहाँ जहां जिस बिंदु पर काटेंगी वह बिंदु कहाँ होगा, इस लेंस के द्वितीय फोकस पर होगा। क्यों, क्योंकि ये अनंत से आ रही है, बहुत दूर से, तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब इसके फोकस से पर न बनता है, तो इसलिए यहाँ FO पर ही काटी है। और हम लोग इसको इस प्रकार से समायोजित करके सेट करे हैं ताकि नेत्रिका लेंस का द्वितीय फोकस के अंदर, नेत्रिका लेंस के प्रथम फोकस के अंदर अभिदर्शक लेंस का द्वितीय फोकस स्थित हो, ठीक है ना। तो देख रहे हो, हेड बनाया गया है नेत्रिका लेंस का प्रथम फोकस Fe डैश, और यहाँ इसके अंदर बनाई गई है कौन, FO, ठीक है ना। FO क्या है, FO जो है द्वितीय अभिदर्शक लेंस का द्वितीय फोकस है। तो जब इस पर प्रतिबिंब बनेगा तो अभी शुरू में ही बताया गया था कि अभिदर्शक लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है तथा उसकी स्थिति किसके किसके बीच में होती है, तो इसके फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच में। तो देख रहे हो ना, यहीं पर न बनेगा फोकस, बोलो जी, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस से पर न बनता है, तो इसीलिए यहाँ इसको सेट कर दिया गया है। अब यहाँ से ये जो दो प्रकाश किरणें आ रही थी, ठीक है ना, तो इन दोनों प्रकाश किरणों को जब हम लोग पीछे खींच करके, जब नेत्रिका लेंस के द्वारा इनको जब अपवर्तित किए, तो जहां ये दोनों एक दूसरे को आके काट रही है, तो ये कौन कौन थी, ये वाली थी और ये वाली, यही दोनों प्रकाश किरणें जहां आकर के काट रही हैं, वहीं पर अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है। अब अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति के लिए हम दो प्रकाश किरणों का और प्रयोग किए हैं अपने तरफ से, एगो मुख्य अक्ष के समांतर, एगो इसके प्रकाशिक केंद्र से, सुन रहे हो ना, एगो मुख्य अक्ष के समांतर है और एगो इसके प्रकाशिक केंद्र से है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो ये भी दोनों जब नेत्रिका लेंस से अपवर्तित हुई है तो ये अभी आके कहाँ काटी है, बी डैश पर ही काट रही है, इसी बिंदु पर काट रही है, इसीलिए यही अंतिम प्रतिबिंब होगा, ठीक है ना, जो इसके सापेक्ष कैसा है, आभासी एवं सीधा है तथा वस्तु से बड़ा है, इसके सापेक्ष बड़ा है ना। यही चित्र है, बनाइए पहले जल्दी से। वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें जो है अल्फा कोण बना रही है और यहाँ जो है बीटा कोण बन रहा है। चित्र बनाओ। देखो वस्तु है ना, दिखे हुए है ना, है इधर देखना, वस्तु इधर ना रखे हुए हैं, बहुत दूर है, वस्तु भी बना लेना। देखो इधर सुनो, इधर वस्तु रखी गई है ना, तो है ना, वस्तु भी बना लीजिएगा। हाँ, अनंत बहुत दूर है,
अब लिखिए आगे, इसके बारे में लिखिए। लिखिए इस दूरदर्शी में, जल्दी लिखो जी, इस दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस U अभिदर्शक लेंस U तथा नेत्रिका लेंस E दर्शाया गया है। लिख लिए। तथा अभिदर्शक लेंस O के सामने एक वस्तु बहुत दूर, एक वस्तु का नाम है AB जी, एक वस्तु AB, ठीक है ना, बहुत दूर कोष्टक में अनंत पर, ठीक है ना, अनंत पर स्थित है, जिससे दो समांतर प्रकाश किरणें, सुन रहे हो जी, दो समांतर प्रकाश किरण आई है ना, जिससे दो समांतर प्रकाश किरणें खींची गई है, और ये प्रकाश किरणें अभिदर्शक लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां प्रतिबिंब बना रही है? अभिदर्शक लेंस के द्वितीय फोकस FO पर प्रतिबिंब बनाती है। आगे लिखेंगे, ये प्रकाश किरणें, सुन रहे हो ना, ये प्रकाश किरणें अभिदर्शक लेंस O द्वारा अभिदर्शक लेंस O द्वारा अपवर्तित होकर हो गया। इसके द्वितीय फोकस, इसके द्वितीय फोकस FO पर, सुन रहे हो ना, इसका द्वितीय फोकस FO पर, ठीक है ना, एक कैसा प्रतिबिंब बनाती है? एक वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब, एक वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब, जिसका क्या नाम है? A' B' बनाती है। समझे जी? अब प्रतिबिंब A' B' की स्थिति कहाँ है? प्रतिबिंब A' B' की स्थिति कहाँ है? नेत्रिका लेंस के प्रकाशीय केंद्र के व फोकस के बीच में है, ठीक है ना, नेत्रिका लेंस के प्रकाशीय केंद्र व फोकस के बीच में है, ठीक है ना। अब नेत्रिका लेंस को इस प्रकार समायोजित किया गया है कि, सुन रहे हैं जी, आगे इसके बारे में अगर लिखें तो क्या लिखेंगे? नेत्रिका लेंस को इस प्रकार समायोजित किया गया है कि इसके प्रथम फोकस, इसके प्रथम फोकस
एफी डैश के अंदर अभिदृश्यक लेंस का द्वितीय फोकस एफओ स्थित हो। ना जी, इस प्रकार इसको समायोजित किया गया है कि एफई डैश के अंदर कौन हो, अभिदृश्यक लेंस का द्वितीय फोकस एफओ डैश हो, ठीक है ना। अतः प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, आगे क्या लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए किसका कार्य करेगा, आभासी वस्तु का। देखो तो इतना चिल्लाने से थोड़ा थोड़ा याद हुआ है ना, ना जी, थोड़ा बहुत तो याद हुआ, जो लिख रहे हैं बुझा रहा है कि नहीं। अतः प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, ठीक है जी। जो पुनः अभिशिखा नेत्रिका लेंस इस आभासी वस्तु का दोबारा प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है ना। आगे लिखेंगे नेत्रिका लेंस इस आभासी वस्तु का पुनः कैसा प्रतिबिंब, आभासी एवं सीधा, ना जी, इसके सापेक्ष सीधा है, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब क्या नाम होगा, ए डबल डैश बी डबल डैश बनाती है, ना जी। आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनाती है, जो कहाँ बनता है, जो स्पष्ट दृष्टि की, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता ही का जी, मार्कर खत्म हो गया, अभी तो पहले ही से जवाब दे दिया है। रुको तनी मनी में आया है, चलिए इतना लिखिए जल्दी से। क्या टाइम हो रहा है जी, देखो हाँ चेक करिए, जल्दी करो इसको, आगे फॉर्मूले तक पहुंच लिया जाए। मिटा देना है। देखो अब आगे लिखा जाएगा, यदि अल्फा और बीटा बहुत छोटे हों, सुन रहे हो ना, अल्फा बीटा जानते हैं ना कहाँ कहाँ बना है, चित्र में दिखाई दे रहा है ना,
तब यदि अल्फा और बीटा बहुत छोटे हो जाए, अगर सुन रहे हैं, अल्फा और बीटा क्या हो जाए, बहुत छोटे हो जाए, तब इनके स्थान पर कुछ परिवर्तन किए जाएंगे, ठीक ना। आगे लिखेंगे यदि अल्फा तथा बीटा बहुत छोटे कोण हो तो, ठीक है ना, भाई वास्तु ए बी है ना, बहुत दूर है ना कहीं जी, सुन रहे हो, तो ए बी तथा इस वाले त्रिभुज में ओ में, सुन रहे हो, लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ में टेन अल्फा का मान केवल अल्फा के बराबर आएगा, ठीक है ना। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब का नाम हो जाएगा ए बी और आधार का नाम हो जाएगा क्या चीज, ए ओ ना जी, ए से ओ तक की दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक है ना, है? अच्छा, उधर ना लेकर के इधर भी ले सकते हैं। यहाँ अल्फा अगर बन रहा है तो देख रहे हो हेउज अल्फे ना बनेगा, ठीक है ना। इधर ये ले लीजिए, है नहीं त्रिभुज कितना, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश ओ में, ठीक है ना। तो है ना, लंब का नाम हो जाएगा ए डैश बी डैश और आधार का नाम हो जाएगा ए डैश ओ, ठीक है ना। और पुनः है त्रिभुज में जब चलेंगे इस वाले में, क्या नाम हो जाएगा, ए डैश बी डैश ई में, तो इसमें टेन बीटा का मान केवल बीटा के बराबर आएगा, सुन रहे हो जी, टेन बीटा का मान केवल किसके बराबर आएगा, बीटा के। और टेन बीटा का मान कितना लिखा जाएगा, लंब का नाम ए डैश बी डैश बट्टा ए डैश बी डैश बट्टा ए डैश ई, ए डैश ई, ठीक है ना। अब ये मान लिया करके ही में रख रहे हैं, इसको एगो समीकरण मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। आगे लिखेंगे अल्फा तथा बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर तो m बराबर बीटा की जगह पर क्या रखा जाएगा, ए डैश बी डैश बट्टा ए डैश ई, ठीक है ना। अब फिर बट्टा में अल्फा की जगह अल्फा बाई बीटा बाई अल्फा है ना, तो बीटा ऊपर, बीटा का मान रख लिए, अल्फा का नाम ए डैश बी डैश बट्टा ए डैश ओ। तो अब इसको जब लिखा जाएगा ए डैश बी डैश बट्टा ए डैश ई गुणे ए डैश ओ बट्टा ए डैश बी डैश, सही पलट जाएगा, तो ये कट गया, तो m इज इक्वल टू ए डैश ओ बट्टा ए डैश ई, ए डैश ओ खोजो कहने है, ए डैश है ना, सुन रहे हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, ठीक है ना। ये कौन सी दूरी होती है, फोकस दूरी है, फोकस दूरी, सुन रहे हो ना, किसकी दूरी हो जाती है, तो किसकी फोकस दूरी, अविदर्शक लेंस की, ठीक है ना। तो अविदर्शक लेंस की फोकस दूरी एफओ बटा ए डैश ई, नेत्रिका लेंस की, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी है एफ, क्या है, ए डैश ई है ना, तो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी यू ई हो जाएगी, ठीक है ना। क्या दिया है, ये तो प्लस में होगा, लेकिन ये वाली दूरी हाई माइनस में ना होगी, समझे जी। तो अतः m का मान क्या आ जाएगा, m बराबर माइनस में एफ ओ बाई यू ई, आगे लिख लीजिए,
इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। आगे लिखिएगा विशेष स्थितियां। हाँ, विशेष स्थितियां हो गया। एक नीचे लिख लिए हो ना, क्या लिखना था? यह दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यापक सूत्र है, ठीक है ना। तब इसके नीचे लिखिए विशेष स्थितियां, सुन रहे हैं? और विशेष स्थिति में लिखिए आगे निम्न दो स्थितियां संभव हैं। विशेष स्थिति में लिखिए निम्न दो स्थितियां संभव हैं। निम्न दो स्थितियां संभव हैं, ठीक है ना। निम्न दो स्थितियां संभव है। पहला लिखो, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने। पहला लिखिए, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने। और दूसरा, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बने। यही दो स्थिति संभव है, ठीक है ना। इनमें से पहला हेडिंग लिख लीजिएगा, अगली क्लास के दिन पढ़ाएंगे। लिखिएगा, इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई L बराबर इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई L बराबर FO प्लस UE होती है। इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई L बराबर FO प्लस UE होती है। अच्छा है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी भी लिखा जा सकता है इसे। हो गया ना जी? यहां तक लिख चुके हो ना? दूसरा हेडिंग लिखिएगा, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बने।
मिटा दिया जाए ना। सुनो, अभी हम लोग पढ़े हैं कि अंतिम प्रतिबिंब कौन सा लेंस बनाता है? नेत्रिका लेंस ना जी। अब नेत्रिका लेंस के द्वारा बनने वाला अंतिम प्रतिबिंब कहाँ होगा? अनंत पर ना जी। सुन रहे हो ना? नेत्रिका लेंस के द्वारा बनने वाला अंतिम प्रतिबिंब अब कहाँ होगा? अनंत पर। ठीक है ना? तो नेत्रिका लेंस के द्वारा बनाए जाने वाला अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर कब जाएगा? जब वस्तु उसके फोकस पर रखी जाएगी। वस्तु मतलब क्या चीज? वस्तु क्या चीज है इसमें? बट वस्तु इसमें क्या चीज है? नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य कौन कर रहा है? आभासी वस्तु। आभासी वस्तु किसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है? अभिदर्शक लेंस के द्वारा। सुन रहे हो ना? आभासी वस्तु किसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है? अभिदर्शक लेंस के द्वारा। ठीक है ना? मतलब अब पूरे लेंस को, दोनों लेंसों को इस प्रकार समायोजित किया जाएगा कि अभिदर्शक लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, सुन रहे हो ना? अभिदर्शक लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जिसका क्या नाम है? ए डैश बी डैश। क्या नाम है? ए डैश बी डैश। कहाँ बनेगा? नेत्रिका लेंस के किस जगह बनेगा? नेत्रिका लेंस के फोकस पर। नेत्रिका लेंस के फोकस पर बनेगा तब नेत्रिका लेंस उस फोकस पर बनने वाली वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनाएगी। नहीं समझ रहे हो? समझ नहीं रहे हो जी? देखो, अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनना चाहिए? अनंत पर। सुन रहे हो ना? अंतिम प्रतिबिंब कौन बनाता है? नेत्रिका लेंस। तो नेत्रिका लेंस के द्वारा प्रतिबिंब अनंत पर कब बनेगा? जब वस्तु नेत्रिका लेंस के किस जगह रखी जाएगी? फोकस पर। समझ में आया? जब वस्तु नेत्रिका लेंस के किस जगह रखी जाएगी? लेकिन वस्तु है क्या चीज? अभिदर्शक लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है। सुन रहे हो ना? वस्तु, इस दूरदर्शी में वस्तु का कार्य कौन कर रहा है? बोलो। दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए ही ना वस्तु का कार्य करता है ना जी। यही ना पढ़ते आ रहे हैं हम लोग शुरू से। बोलो। तो क्या करना? अब नेत्रिका लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जा रहा है वह कहाँ जाना चाहिए? अनंत पर। ठीक है ना? तो नेत्रिका लेंस द्वारा बनाया जाने वाला प्रतिबिंब अनंत पर तभी जाएगा जब अभिदर्शक लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, अभिदर्शक लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, क्या नाम है इसका? ए डैश बी डैश, कहाँ होगा? नेत्रिका लेंस के फोकस पर होगा। समझ में आया? हाँ? लिखिए आगे, लिखिए। हाँ, लिखिए। जब अभिदर्शक लेंस अभिदर्शक लेंस को द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, सुन रहे हो ना? ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के प्रथम फोकस क्या नाम होता है? एफ ई डैश ना जी। प्रथम फोकस एफ ई डैश पर होगा तो नेत्रिका लेंस इस प्रतिबिंब का
इस प्रतिबिंब का अंतिम प्रतिबिंब, सुन रहे हो ना, इस प्रतिबिंब का अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब कौन, ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है ना, अनंत पर, अनंत पर बनाएगा ना जी। इस स्थिति में वस्तु की दूरी u बताइए, u e का मान किसके बराबर होगा, u e क्या है, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी ना जी। तो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी किसके बराबर हो जाएगी, वस्तु कहाँ रखी गई है, नेत्रिका लेंस में वस्तु अब कहाँ रखी गई है, उसके फोकस पर ना, नेत्रिका लेंस में उसके फोकस पर ना वस्तु रख दी गई है जी, है तो इसके फोकस के बराबर हो जाएगी ये फिक्स, ठीक ना, समझे कि नहीं, समझ गए हो ना जी। तो यू ई बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ एफ ई, प्रथम फोकस, तो प्रथम फोकस लिखे है ना, यहाँ फोकस दूरी की बात हो रही है, यू ई वस्तु की दूरी है, यू ई क्या है, वस्तु की दूरी है, हाई क्या है, यह भी, जैसे देखो नेत्रिका लेंस जब बनाओगे, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, तब वस्तु यहाँ अब रखी गई है, इसके फोकस एफ ई पर रखी गई है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी इसके फोकस दूरी होगी ना, तो इसकी फोकस दूरी को किस अक्षर द्वारा दर्शाएंगे, एफ ई द्वारा, समझ में आया। और यह एफ ई इधर है, क्योंकि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी तो है ना, होती है ना प्लस में ना, लेकिन हम इधर वाला ले रहे हैं, माइनस वाला ले रहे हैं, तो यो माइनस में, यो माइनस में, वस्तु की दूरी माइनस में होती है कि नहीं होती है, तो जब माइनस करिएगा तो ये कट जाएगा दोनों ओर से, ठीक है ना, यह भी माइनस में होगा, यह भी माइनस में होगा, ठीक, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो माइनस में एफ ओ बाई एफ ई क्या आ जाएगा फॉर्मूला, माइनस में एफ ओ बाई एफ ई हो जाएगा केवल सूत्र, ठीक है ना, तो लिखेंगे अतः सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस में एफ ओ बाई एफ, केवल यही हो जाएगा, यू ई बदल दिया जाएगा किससे, मुख्य फॉर्मूला तो ये ना है, बस हो गया। तब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या हो जाएगी, जो पहले एफ ओ प्लस यू ई हुआ करती थी, वह एफ ओ प्लस एफ ई के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना, तो आगे लिख लीजिएगा, इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई एल बराबर एफ ओ प्लस एफ ई, ठीक है ना जी।
लिख लीजिए।